वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरिता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, बिंदी मदद के काम किया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सर किस तरीके से चल रहा है, सभी का स्वागत है। कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप। तो बस इसी सब के साथ ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Play this record as frequently as possible. सो हाय फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं करंट अफेयर की मैगज़ीन अपनी क्रॉनिकल जो लेके आया था, मैं उसको डेली अपने रूटीन में फॉलोअप कर रहा हूँ। तो कल पर्यावरण वगैरह पारिस्थितिकी था और आगे के एक दो टॉपिक थे, तो मैंने कल मैगज़ीन से लगभग उनको पूरा पढ़ा। उसमें मतलब कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जो अननेसेसरी कभी आते नहीं एग्ज़ाम में। मैं आपको अगले वीडियो में या किसी दिन करंट अफेयर के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं कितने नहीं हैं। तो वो टॉपिक भी आप ध्यान रखें, जिससे आपकी प्रिपरेशन में मतलब इन्हेंस होता रहे। इन्हेंस मतलब आपको टाइम आपका ना वेस्ट हो। तो बस इन्हीं सब के साथ मैंने करंट अफेयर अपना पूरा कर लिया। फिर करंट अफेयर अब सुबह तो जल्दी उठ ही जाता हूँ, मैं आप लोगों को बताया। तो करंट अफेयर पूरा करने के बाद फिर हिंदी वगैरह पढ़ना था। तो तब तक मैंने अपना फ़ोन उठाया, तो मैंने देखा कि मेरा फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो फिर फ़ोन रखना पड़ा मुझे। तो मेरा हिंदी का ब्लॉग जो है वो मिस हो गया आप लोगों से। और कोई नहीं, मैं अगली बार मतलब अपना फ़ोन का चार्जर जो है वो ठीक से मतलब चार्ज कर लूँगा फ़ोन, तब मतलब ब्लॉग बनाने में मुझे आसानी रहेगी। तो फिर हिंदी पढ़ी। हिंदी में जैसे कि तत्सम तद्भव हो गया, रिवाइज़ किया था कल, क्योंकि सैटरडे था। तो सैटरडे में तत्सम तद्भव हो गया, सॉरी सैटरडे नहीं संडे था, माफ़ करिएगा। तो तत्सम तद्भव रिवाइज़ कर लिया था। और पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विशेषण विशेष के कुछ 10-15 क्वेश्चन लगाए होंगे मैंने। वर्तनी मैंने अभी नहीं लगाया, वर्तनी मैं शुरू करूँगा देखिए इस वीक के लास्ट तक, क्योंकि वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। वर्तनी से मतलब हर टॉपिक इंपॉर्टेंट 10 नंबर का आता है। तो फिर हिंदी वगैरह मैंने कंप्लीट करने में मुझे मान के चलिए 2-2.5 घंटा लगा इतना पढ़ने में, क्योंकि रिवीजन कितनी भी जल्दी करिए आप, टाइम तो लगता ही है ना। और हिंदी में एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि कुछ जो वर्ड हैं जैसे विलोम वगैरह, उसमें विलोम जो बहुत कन्फ्यूजनिंग है। मतलब जैसे समाचीन, अर्वाचीन, निर्वाचीन, इस तरह के जो विलोम शब्द हैं, उन विलोम शब्दों के साथ एक अच्छी चीज़ ये कर सकते हैं आप कि उनके आप अलग से शॉर्ट नोट बना लीजिए। तो अगर आप उनके शॉर्ट नोट बना ले जाएंगे अच्छे से, तो शॉर्ट नोट से आप मान के चलिए जैसे मतलब उन पर्टिकुलर वर्ड के शॉर्ट नोट बना लीजिए आप, एक्स्ट्रा ना बना के आप उन पर्टिकुलर वर्ड के बनाएंगे शॉर्ट नोट। चाहे पर्यायवाची हो, चाहे वो आप मान के चलिए विलोम हो, चाहे वो वर्तनी तो मैं अभी आइडिया नहीं मतलब आपको दे पाऊँगा बेहतर, क्योंकि वर्तनी अभी बची हुई है मेरी। तो आप उनके अगर शॉर्ट नोट आप बेहतर बना सकते हैं अगर आप, तो उसको ज़रूर बेहतर बना लीजिए, क्योंकि वो शॉर्ट नोट आप देखेंगे धीरे धीरे, और जब आपका एग्ज़ाम जब करीब आएगा तो वो नोट्स से आपको जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल मतलब बहुत मदद कर जाएगा आपको। तो यही सब चीज़ें थी। इसके अलावा फिर थोड़ा मुझे हल्का सा बैक पेन सा लग रहा था, तो मैंने फिर आधे घंटे रेस्ट किया अपना, आधे घंटे पावर नैप लिया। पर वो पावर नैप मेरा इतना बड़ा बन गया कि वो 1 घंटे में बदल गया। तो फिर मैं उठा उसके बाद, क्योंकि मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा खर्च कर चुका था मैं, तो फिर मैंने अपनी हिस्ट्री की नोट्स जो थे मेरे पास, मैंने उनको पढ़ा और फिर पूर्वालोकन अपना लगाना शुरू किया। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अब पूर्वालोकन के साथ साथ मैं अपना जो मेरी पॉलिटी है उसको भी मैं मतलब घटना चक्र लगाना शुरू करूँगा। तो मैंने पॉलिटी घटना चक्र फिर लगाई, उसके बाद बैठ के ये सब करते लोगों मान के चलिए 3-3.5 घंटे हो गए थे, और ज़्यादा ही मान के चलिए 4 घंटा हो गया होगा। तो ये सब करते करते फिर आफ्टरनून हो गया। तो मैंने फिर लंच वंच का टाइम था, तो मैंने लंच वंच करा अच्छे से। और चीज़ों को जो है मैंने मतलब बार बार रिवीजन इसलिए करने का सोचा है, क्योंकि अभी मोटा माटी मान के चलिए आपके पास अगर जनवरी को छोड़ दें तो अभी दिसंबर तक अपने पास जो मान के चलिए 70 दिन है।
तो 70 दिन में मतलब हो तो बहुत कुछ सकता है और बहुत कुछ नहीं भी हो सकता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि 70 दिन है, क्या कैसे पढ़ें क्या करें, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए आप। जो लोग नए भी हैं वो भी मतलब कुछ तो पढ़ लोगे 70 दिन में। हम कह रहे 70 दिन में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ लोगे, कुछ तो पढ़ लोगे। मान लो अभी 5 क्वेश्चन सही कर रहे हो, तब हो सकता है 50 तक सही कर लो। तो अभी अगर 50 इतने दिन में सही कर लोगे तो इससे ये उम्मीद तो जग जाएगी कि अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो आप 50 की जगह 80 भी सही कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को मतलब इन चीज़ों से भागिए मत कि 75 दिन में क्या होगा या 90 दिन में क्या होगा, स्ट्रेटजी बता दो। कोई स्ट्रेटजी नहीं भाई इसकी। पढ़ना पढ़ना जो है वो अपने आप में एक स्ट्रेटजी है बहुत बड़ी। क्योंकि आप मैं खुद ही डेली रूटीन बनाता हूँ, मुझे लगता है कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है, तो स्ट्रेटजी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और हमको लगता नहीं कि एस्पिरेंट किसी भी एस्पिरेंट की स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट होती है। क्योंकि किसी को पता नहीं कि कौन सा मैच खेला जा रहा है, सब खेल रहे हैं बस खाली अपने अपने बल्ले लेके। तो बस इसी तरह आप लोग भी अपना बल्ला उठाइए, उस बल्ले को रख मत दीजिए कि अब अगले मैच में निकालेंगे, अभी निकाल लीजिए। जितने रन बना पाए, मान लीजिए आप 100 नहीं बनेंगे आपके, कोई बात नहीं, 20 बन जाएंगे, 40 बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे। जितना अच्छा आप खेल पाएंगे उतना अच्छा खेलिए। और बस इसी तरह व्लॉग में बने रहिए। और चैनल पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।